मैंने आज ही एक ट्वीट किया है जहां पर मैं लिखा है, कौन कहता है बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड की एंट्री नहीं हुई है। सुम्बुल के पापा तो कई टाइम से है बिग बॉस के अंदर एज अ वाइल्ड कार्ड। वो हर बार आकर अपनी बेटी को सलाह देते हैं। अकड़ की खुद की ही कोई औकात नहीं होती, अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। तो फिर पता नहीं किस तरह की अकड़ दिला रहे हैं सुम्बुल के डैड सुम्बुल को। इस सीजन में जितनी गालियां मैंने सुनी है, हमारे सीजन में भाई मैंने किसी सीजन में इतनी गालियां नहीं सुनी है। आई फाइंड अंकित अ वेरी, अंकित अंकित वो है ना, एक एक सही इंसान होता है जो गलत पार्टी में होता है, एक सही नेता होता है जो गलत पार्टी में फंस जाता है, राइट मैन एट द रॉन्ग प्लेस। तो प्रियंका मुद्दे के लिए नहीं लड़ती, प्रियंका मुद्दा बनाने के लिए लड़ती है। Hi Vishal, हाय विजय, हाउ आर यू? I am good. How are you, Vishal? Very good, and we are right on time this week, Monday 6 p.m. Let me tell all the people who've joined in that हम इस वीक टाइम पर आ गए और कोशिश करेंगे हर वीक मंडे 6 बजे ही टाइम पर आए। जी बिल्कुल। तो आपने क्या क्या देखा इस बार, और क्या क्या कौन कौन से कंटेस्टेंट्स आपके नजर में नजर से नहीं बचे, और किसकी किसकी गलती आपने पॉइंट आउट की? प्लीज टेल अस और विशाल। सबसे पहले मैं बहुत लोगों को बताना चाहूंगा जो मेरे ट्विटर पे, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे लिखते हैं। लेट मी टेल यू दैट आई एम नॉट फॉलोइंग एनीबडी। मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ बिग बॉस के घर के अंदर, ना मैं किसी को फेवर कर रहा हूँ, ना मैं किसी फैन पेज को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। मैं बिग बॉस से बाहर निकल गया हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। बिग बॉस इज समथिंग दैट आई लव। उस घर में मैं रहा हूँ, उस घर के अंदर के बारे में मैं जानता हूँ, ये गेम कैसे बिल्कुल। खेला जाता है घर के अंदर से ये मैं जानता हूँ। तो मैं हक रखता हूँ उसके बारे में बोलना, अपनी राय देना, इसलिए मैं आकर राय देता हूँ। तो बाकी लोग जो बाहर से बोलते हैं वो तो सिर्फ देख कर बोलते हैं। मैं वहां रहा हूँ तो मेरा हक ज्यादा बनता है। दूसरी बात, इस घर में मैं सिर्फ अब्दू को जानता हूँ पहले से, बाकी सबको भी जानता हूँ बट एज कलीग्स। पर अब्दू इज माई फ्रेंड, मैं उससे बहुत टाइम से जानता हूँ और मैं उसे दिल से सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अगर किसी दिन अब्दुल अब्दू भी गलत करेगा, जैसे लास्ट वीक मेरे टॉप 3 में अब्दू नहीं था, तो जी इस वीक के टॉप 3 में एंड में बताऊंगा। लेकिन अगर अब्दू भी कुछ गलत करेगा वो भी मैं बताऊंगा। So this is a complete unbiased viewpoint about Big Boss that I try and do it. And if you have any questions, please bring it on and I'll answer them to my best. इस वीक का सबसे अच्छा पॉइंट रहा जिस तरह से सलमान सर ने वीकेंड का वार किया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जो मैं ट्वीट कर रहा हूँ वो वैसे ही सलमान सर बोल रहे हैं। अब आप अगर मेरे ट्वीट देखें बिफोर द वीकेंड का वार, मैंने सारे वही चीज बोले हैं जो सलमान सर वीकेंड के वार पर बोल रहे थे। आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक यार ये मेरे ट्वीट जैसे ही लग रहा है। बट सलमान सर वाज कंप्लीटली इन हिज एलिमेंट इन द वीकेंड का वार। ही स्पोक सेंस, जिनको जिनकी जगह दिखानी थी आगे या पीछे वो उन्होंने दिखा दी। जो जिस तरह से बात कर रहे थे उस तरह से उन्होंने बता दिया। जो जैसे खेल रहे थे दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। इट वॉज मोर लाइक एन आई ओपनर। आई फील इन द 6 वीक्स दैट हैव हैपेंड ये सबसे बेस्ट वीकेंड का वार था जहां पर सलमान सर ने सबको बता दिया कि इस वक्त गेम कहाँ है और आप लोग क्या कर रहे हो। जी बिल्कुल। So starting with the Sumbul matter, Sumbul and Shaleen matter, I think it is overdone. लेकिन क्या करें, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। सुम्बुल और शालीन किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो मैटर लाना जरूरी हो जाता है। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद सुम्बुल और शालीन का मैटर, जिस तरीके से सुम्बुल को बोला गया कि सलमान ने भी कहा कि मैं 6 हफ्ते से इस टॉपिक को टच नहीं कर रहा था और मैं अब जाकर बात कर रहा हूँ इसके बारे में, बिकॉज उन्होंने बीच में बोलना छोड़ दिया था सुम्बुल को, बट उन्होंने इस हफ्ते पर्टिकुलरली ये टॉपिक वापस निकाला। व्हाट डू यू हैव टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सवाल ये नहीं है कि सुम्बुल को क्या बोला गया है, मेरा सवाल ये है कि सुम्बुल को क्यों बोला जा रहा है। आई मीन उस घर में अब्दू भी है जो 19 साल का है। वो अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुम्बुल के लिए ये स्पेशल फेवर क्यों? मैंने आज ही एक ट्वीट किया है जहां पर मैं लिखा है, कौन कहता है बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड की एंट्री नहीं हुई है। सुम्बुल के पापा तो कई टाइम से है बिग बॉस के अंदर एज अ वाइल्ड कार्ड। वो हर बार आकर अपनी बेटी को सलाह देते हैं और मुझे आज बहुत बुरा लगा। Again, I'll tell you that I'm completely unbiased. I don't like Shaleen and Tina's game. Neither they are my favorite. पर मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरह से सुम्बुल के डैडी एक प्रोमो में कह रहे हैं अपनी बेटी से कि आप शालीन और टीना की औकात दिखा दीजिए उन्हें। आई मीन कम ऑन यार, आप किसी के पापा हो, आप डैड के एज के हो किसी के, आपको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया जा सकता। पर ये नेशनल टीवी पर आकर अपनी बेटी को सलाह देना, अगर उसे सलाह देना है तो ये बताइए कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड स्पेशली व्हेन यू आर 18 year old। ये सलाह होती ना अगर, तो मैं मानता कि बाप को बेटी की फिक्र है। पर यू आर किसी और के बेटे को, किसी और की बेटी को आप औकात दिखाने पर आ गए। आई मीन कम ऑन, दिस इज नॉट डन।
मुझे लगता है कि सुम्बुल की एमजी जो है, मिनिमम गारंटी है, वो एक कंप्लीट एक पीरियड की है। चैनल इज टायर्ड ऑफ हर, कोशिश कर रहा है। मैंने ये भी सुना है कि सुम्बुल इज द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट दिस ईयर। Yes, yes, she आई is. मीन आई एम शॉक्ड। आई मीन कम ऑन यार, उससे तो अर्चना बहुत बेटर है जो कि लोएस्ट पेड है, ऐसा भी मैंने सुना है। सो आई एम शॉक्ड दैट सुम्बुल बीइंग पेड द हाईएस्ट। एंड एक एमजी लेकर आई होगी। एमजी एक मिनिमम गारंटी नाम का चीज होता है जो कॉन्टेस्टेंट लेकर आते हैं कि इतने देर तक तो हम घर के अंदर रहेंगे ही। तो चैनल के जो बिल्कुल। फेवरेट्स होते हैं वो एक एमजी की तरह कुछ लेकर आते हैं। तो सुम्बुल ने भी हम्म। वैसी एमजी ली होगी। और चैनल इज कंप्लीटली टायर्ड ऑफ हर, उसकी बेइज्जती कर दी। मैंने पहली बार एक लड़की को घूमते हुए देखा सलमान के सर के आसपास वीकेंड के वार में, कि सुम्बुल ऐसे घर पे नजर आती है घूमते हुए। उसके पापा को लाए, उसे सलमान सर ने समझाया, उसे बाहर के लोगों की ट्वीट दिखाए। कम ऑन। तो चैनल इज जस्ट टायर्ड और कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये हम जो पैसे दे रहे हैं उसको जस्टिफाई करें, और जैसे ही इसकी एमजी खत्म हो इसे टाटा बाय बाय कर घर से निकालें। क्योंकि आई डोंट थिंक शी इज बिहेविंग लाइक एन 18-year-old, नीदर लाइक एन एडल्ट नॉर लाइक अ किड। क्योंकि अगर वो किड है Yeah. तो वो नहीं कर सकती जो कर रही है, और एडल्ट है तो समझदार भी उतनी नहीं है जो कर रही है जो कर सकती है। सो आई डोंट हैव एनी कमेंट्स अबाउट सुम्बुल तौकीर। उनके पापा उन्हें नहीं समझा पाए तो मैं कौन होता हूँ। देखते हैं वो औकात कैसे दिखाती है लोगों की। अभी तक तो खुद की औकात ही नहीं जस्टिफाई कर पाई है इस घर में। जब सुम्बुल के डैडी पहले आए थे ना, तो इट लुक लाइक अ कंसर्न्ड फादर कि यार बेटी थोड़ी बहक रही है घर के अंदर, मेरी बच्ची है, मैं क्या करूं। दैट लुक लाइक अ कंसर्न। बट अब अक्कड़ नजर आ रही है, और अक्कड़ का तो कोई, अक्कड़ की खुद की ही कोई औकात नहीं होती, अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। तो फिर पता नहीं किस तरह की अकड़ दिला रहे हैं सुम्बुल के डैड सुम्बुल को। एंड कंप्लीटली नॉट फेयर। अगर आप अपनी बेटी को समझाइए, किसी और के बारे, बच्चों के बारे में बोलने का आपको कोई हक नहीं। जी बिल्कुल। सेकंड पॉइंट आपने क्या नोटिस किया इस हफ्ते? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस की, एक खिलाड़ी है इस घर के अंदर जो जेन्युइनली, जिसमें भूख है, जो कोशिश कर रही है कि मैं कोई ना कोई कंटेंट दूं। आपको क्या लगता है अर्चना बेवकूफ है? नहीं है। अर्चना हर कैप्टन के अगेंस्ट जाती है, क्योंकि लोग जब राइट बोलते हैं वो लेफ्ट बोलती है, तभी वो दिखेगी। शी नोज आई एम नॉट राइट, दैट पॉपुलर अमंग द ऑडियंस। शी नोज कि मेरी कोई ऐसी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है टेलीविजन वाली। राइट। अर्चना में वो भूख है दिखने की। लेकिन जी। ये एक वीक था जब अर्चना के साथ बहुत ही बुरा हुआ, मुझे लगता है, क्योंकि उसने कंटेंट क्रिएट किया, उसने लगा कि अब मैं काम नहीं करूंगी। मतलब मुद्दा क्या है, अर्चना इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल यार, 4 लोगों का काम करते हुए भी देखा है मैंने उसे। लेकिन उसे लगा इंटेलिजेंटली कि अब मैं काम नहीं करूंगी, कैप्टन के अगेंस्ट जाऊंगी, सारे घर वाले मेरे अगेंस्ट जाएंगे। और ये हुआ भी। हर प्लान वॉज राइट, सारे घर वाले उसके अगेंस्ट भी हुए। इट लुक लाइक वन वुमन आर्मी अगेंस्ट द एंटायर हाउस। लेकिन सडनली एमसी स्टैन और शालीन के झगड़े ने उनके पूरे गेम की वाट लगा दी। पानी फेंक she दिया। didn't know, या बिकॉज इवन वीकेंड का वार है, हर्ड सेइंग दैट अरे मेरा मुद्दा, मेरे कपड़े फेंक दिए, वो तो किसी ने बात ही नहीं किया, मैं तो बात करना चाहती थी लेकिन उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं किया। तो मुझे मुद्दा था बेसिकली विच शी वांटेड टू क्रिएट, विच आई लाइक। आई मीन आप बिग बॉस के घर के अंदर हो, आपको पता है कि आपकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी नहीं है, इन सब दिग्गजों के बीच में आपको दिखना है, और अर्चना वो करती है। दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हर। whether I like her game or I don't like her game is another story. But the way उसमें जो भूख है, जिस तरह से वो कोशिश करती है ना, that is very important. She is not like an Ankit, she is not like a Sumbul, she is not like an MC Stan who takes the show for granted. She is somebody who tries, and that is what I like about her. और उनका मुद्दा पूरी तरह से साइड में रह गया, किसी ने उनको घास तक नहीं डाली। उसके बाद आते हैं MC Stan और शालीन के झगड़े पर। I mean, सलमान सर has handled it very well. और मुझे लगता है कि 2 wrongs don't make a right. You know, मैंने अभी एक फिल्म देखी थी विक्रम वेदा, उसमें ऋतिक रोशन ने बहुत ही एक डायलॉग में कहा था कि जब कोई सही है और कोई गलत, तो सही और गलत के बीच में चुनना आसान हो जाता है साहिब, लेकिन इस कहानी में तो दोनों ही गलत हैं, अब किसका चुनाव करेंगे? You see, so 2 wrongs never make a right, and that is what it is. अगर मैंने आपको गाली दी और आपने कंप्लेन की तो सही है, मैंने आपको गाली दी और आपने गाली देने के बाद मेरे बारे में कंप्लेन की, तो आप कहां से सही हुए? जस्ट बिकॉज मैंने पहले गाली दी है, आप कैसे सही हो जाते? सो बेसिकली एमसी स्टैन और
शालीन का जो मुद्दा था वो मुझे लगता है कि बहुत पहले से अंदर उनके अंदर वो आक्रोश भरा होगा. आई डोंट सी इट एज हैपनिंग वन टाइम या एक बार के झगड़े में कोई इतना माँ बहन पर आ जाए. एंड वो अंदर से बिल्डअप हो रहा था. एंड व्हेन एमसी स्टैन स्टार्टेड अब्यूजिंग, अब एमसी स्टैन का ना वो गली की भाषा है. मतलब वो Yeah, ऐसे तो उन yeah. लोग बिना बिना मतलब के भी घर के अंदर मैंने देखा है. इस सीजन में जितनी गालियां मैंने सुनी है हमारे सीजन में, भाई मैंने किसी सीजन में इतनी गालियां नहीं सुनी है. आई मीन आपको याद एवरीबॉडी इज होगा अब्यूजिंग. शायद अभी कुछ वीक्स पहले शालीन ने ही गौतम को इतनी बुरी बुरी गालियां दी थी. वो खाना खा रहे थे गौतम, और गौतम ने पलट के एक गाली नहीं दी थी. Hats off to एग्जैक्टली him. शालीन गाली देता है, साजिद सर गाली देते, सब लोग गाली देते हैं इस घर के अंदर. तो एक गौतम एक अकेला इंसान है बेचारा जो सहता है, जिसने गाली. अब गौतम कंप्लेन करे ना कि शालीन मुझे गाली दी या साजिद सर ने मुझे गाली दी, तो मेरे समझ में आए. आई मीन उसको आते जाते अगर उसके दोस्त नहीं, वो उसी ग्रुप का था तभी शालीन, हाँ. उसने कुछ बोल दिया तो साइड में लेके समझा सकता था. ही डिडंट हैव टू. आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई एमसी स्टैन. मैं एमसी स्टैन Yeah. की गालियों को या एमसी स्टैन जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट, बट आई एम सेइंग दैट इट नीड नॉट बी ब्लोन लाइक दिस. जब हमाम में सभी नंगे हैं तो फिर तू नंगा मैं नंगा क्यों खेल रहे हैं? अब जब सभी नंगे हैं तो सभी नंगे हैं. अब जी. प्रॉब्लम ये हुआ कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई. अब ना एजम्पशन है कि ये अगर मुझे मारता इसलिए इसे भाग जाना चाहिए. ये क्या बात हुई? उस तरह से तो जब आपने शालीन ने जब अर्चना को धक्का मारा था बैग से, तो अर्चना भी बोल सकती थी अगर मुझे जोर से धक्का लगता अब इसको बाहर जाना चाहिए. नहीं कहा अर्चना ने. एवरीबडी ट्राइड टू से दैट नो इट्स हिंसा, ही हैज टू गो आउट. बट बिग बॉस डिसाइडेड कि इन्हें 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट करते और ये कभी कैप्टन नहीं बन पाएंगे. सिंपल. एवरीबडी Yeah. एक्सेप्टेड. सिमिलर सिचुएशन. एमसी स्टैन दौड़कर आए शालीन के ऊपर, which is completely wrong. Any kind of violence is completely wrong. But it's assuming कि अगर ये मुझे मार देता, उतना होता तो खड़े रहता, मारने देता, वैसे भी वो बाहर निकल जाता. खुद को बचाने की क्या जरूरत थी? मतलब तुम खुद को बचाओ भी. एमसी स्टैन ने मारा भी नहीं, एज्यूम भी करो कि ये मुझे मारता, और फिर बिग बॉस से बोलो कि इसे बाहर निकाल दे, और फिर बिग बॉस एक उसको सजा भी दे कि यस एमसी स्टैन इज रॉन्ग, आई नॉमिनेट हिम फॉर 4 वीक्स. उस सजा को ना मानते हुए बाहर जाने की कोशिश करो. और मैं बाहर जा रहा, मैं जाना चाहता हूँ, इस घर में ना मुझे सबसे ज्यादा इफेक्ट, आई एम बीइंग अफेक्टेड बाय दिस टॉक दैट इस घर की कदर नहीं. आई मीन दिस इज द फर्स्ट सीजन जहाँ बिग बॉस की इज्जत ही नहीं है. एंड दैट इज हैपेंड बिकॉज बिग बॉस बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए इन लोगों से. हमें जब बिग बॉस की आवाज आती थी कि बिग बॉस चाहते हैं, तो हम डर जाते थे. बिग बॉस चाहते हैं कि आप खुसखुसाकर बात ना करें, तो हम डर जाते थे घर के अंदर. पर यहाँ तो बिग बॉस से दोस्ती हो गई है इनकी. बिग बॉस भी खेल रहे हैं इस झूठ के पीछे. इन्होंने बिग बॉस को अपना दोस्त बना लिया. तो नोबडी केयर्स, नोबडी लिसन्स टू बिग बॉस. तो जब भी बिग बॉस कुछ बोलते हैं, इनकी कोई बिग बॉस की कोई औकात ही नहीं होती. आई मीन आई हैव हर्ड अंकित एंड प्रियंका सेइंग दैट अगर कोई स्टैंड नहीं लिया गया तो हम घर से निकल जाएंगे. आई हैव हर्ड शालीन सेइंग 100 टाइम्स मैं इस गेम में नहीं रहना चाहता, मैं घर से बाहर निकल जाना चाहता हूं. आई हैव हर्ड साजिद खान सेइंग मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो. आई हैव हर्ड एमसी स्टैन सेइंग कि अपना हो गया बॉस, मेरा हो गया, मेरे को बाहर निकाल दो. आई मीन नोबडी वांट्स टू स्टे इन दिस हाउस. तो तुम लोग आए क्यों? अगर घर में नहीं रहना है तो तुम्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं लाया. जब शालीन को बोला कि निकलो बाहर, जब सुम्बुल हाथ जोड़ के बोल रही थी मुझे निकाल दो, मतलब जब भी तुम्हें किसी चीज का जवाब देना नहीं आता, जब भी तुम कॉर्नर हो जाते हो, तुम्हें बाहर जाना है. और जब होस्ट बोलते हैं कि तुम बाहर जाओ, तब तुम बाहर नहीं जाते. तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. अच्छा, सब लोग बोलते हैं मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है. उनको नहीं निकाला. एक इंसान बेचारा जो इस घर में रहना चाहता था, जिसने कभी गाली नहीं दी, जिसने कभी नहीं बोला कि मुझे बाहर जाना है, जिसका गेम भी अच्छा था, उसे निकाल दिया. हाँ. तो मुझे बहुत ही फनी लगा. आई मीन गौतम और अर्चना में वो भूख है. जब अर्चना को निकाला था, उसने हाथ पैर जोड़ लिए थे. एंड दैट इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हर. तो उस गेम की भूख और गेम की कदर है. शिव ऑल्सो सेम विद शिव. शिव में इस गेम की भूख है. वो बोलता है कि मैंने बिग बॉस से कहा कि मुझे इस घर में आना है. सेम विद गौतम. He wanted to stay in the house, तो उसे नहीं निकाला. तो this season I feel that the contestants have lost respect for Big Boss. The contestants have lost respect for the show.
दे डोंट अंडरस्टैंड दैट 150 करोड़ की आबादी में कितने लोग हैं जो एक मौका चाहते हैं बिग बॉस के अंदर जाना, उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, और इन्हें मौका मिला है तो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, व्हिच इज नॉट फेयर। और जिस तरीके से पूरा टर्न हो गया, चेंज ऑफ हार्ट हो गया शालीन का, वैसे काफी लोगों को वो ये 3 दिन में बहुत पसंद भी आया। विशाल, मैंने ये सेंस किया है कि आपने भी किया है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि धीरे धीरे जो शालीन ने स्टार्टिंग में अपना एक मेडअप इमेज दिखाने की कोशिश की थी, वो धीरे धीरे उतर रहा है, और वो थोड़ा वनरेबल साइड जो उनका है वो सामने आ रहा है। जब स्पेशली वो सलमान सर के सामने बोल रहे थे, कभी वो एकदम हाइपर हो जाते, फिर सलमान थोड़ा सा डांट देते तो वो बच्चे की तरह रोने लगते कि मेरे को वो मार रहा है मुंह पकड़ के, वो चलेगा क्या, उसको कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो वो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका जो थोड़ा रियलिस्टिक साइड है वो सामने आ रहा है, विच एक्चुअली उनको ज्यादा लाना चाहिए सामने। ये जो मेकअप इमेज है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो उनको साइड रखना चाहिए। शालीन को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बिफोर द शो। मेरा दोस्त नहीं है बट आई नो हिम बिफोर द शो, बिकॉज हम सब एक ही इंडस्ट्री के हैं तो मिलना जुलना लगा रहता है। शालीन का प्रॉब्लम ये है कि वो ना एक ऑलरेडी सोच कर आता है कि इस सिचुएशन में मुझे ऐसा खेलना है, अगर सर ये बोलेंगे तो मुझे ये बोलना है। अब क्या हो जाता है, इट इज लाइक अगर मैंने सोच के आया हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम, विशाल कोटिन। Second question is where you stay. I am in Mumbai. What is your name? Vishal Kotin. Where you stay? Mumbai. What is your name? Vishal Kotin. Where you stay? Mumbai. अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया where you stay, मैं बोलूंगा विशाल कोटिन। शालीन के साथ ये है कि उसने ना रट लिया है कि इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है। अब वो सवाल अगर इधर उधर हो जाए ना तो ही गेट्स कंफ्यूज, उसे नहीं पता चलता अब मैं क्या जवाब दूं। दैट इज व्हाई यू सी द कंफ्यूजन। क्योंकि बहुत बार जैसे सलमान सर ने उससे कल बताया कि आई एम टॉकिंग फॉर यू, आई एम टॉकिंग इन योर फेवर, आई एम टॉकिंग इन योर सपोर्ट। आप डिफेंड किए जा रहे हो खुद को, आप अपने आप ही बोल रहे हो खुद को। So Shaleen doesn't understand because he is not that intelligent also. There's a very vulnerable side to him which you pointed out very rightly. इस गेम में ज्यादा दिन तक कोई एक्टिंग करके नहीं रह सकता। या यू कैन फेक रिलेशनशिप दैट लॉट ऑफ पीपल हैव डन इन द हाउस, बट खुद से एक्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और वही शालीन के साथ होगा। आगे आगे जाकर बहुत मजा आएगा, बिकॉज शालीन ऑल्सो अंदर से इज अ लिटिल फ्लर्टेशियस विच इज नॉट शोइंग। I mean, trust me, he was enjoying the attention of Sumbul and Tina together. Trust me on this. Everybody knows about this. Sajid sir picked it up very well. He was enjoying Sumbul और Tina का attention. इसलिए Sumbul जब थोड़ा भी दूर जाती थी ना, he used to go back to Sumbul and try to get her attention back. तो ये शालीन बिल्कुल करते हैं। अब जो सौंदर्य शालीन के साथ करने वाली, जो कल से गेम शुरू हुआ है, where she is trying to give him attention, वही हो रहा है। He again अर्चना का गुरु मंत्र। Exactly. Archana is playing mind games and she, सौंदर्य is again doing the same thing. सौंदर्य जैसे ही शालीन के पीछे थोड़ा भी, अब देखिए शालीन if he likes Tina so much, वो सौंदर्य के पीछे क्यों है? So शालीन is somebody and there is nothing wrong in it. As a guy I am talking, सारे लड़कों को अच्छा लगता है अगर 4 लड़कियां उन्हें attention दे, तो there is nothing wrong in it. But शालीन does it एक झूठ के पीछे छुप कर कि मैं कुछ नहीं कर, ये मैं को भगवान ने इतना गुड लुकिंग बनाया है, मैं क्या करूं, यू नो, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। शालीन का वो है, द डे ही एक्सेप्ट्स इट दैट ओके दिस इज हाउ आई एम। I mean, if Tina gives me attention, I like it. If Sumbul gives me attention, I like it. If Saundarya gives me attention, I like it. I'm a man enough to accept it. उस दिन Shaleen will be a real man. Right now, he's playing as somebody who's innocent, and that is his problem. एंड कल बहुत इंटरेस्टिंग था जिस तरीके से टीना ने आके सबको वार्न कर दिया कि कोई भी उसको सौंदर्य के साथ लिंक मत करना, आई वांट टू सी। वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि सुम्बुल, टीना एंड सौंदर्य वो पूरे एपिसोड में इस लूप में घूमते रहे। थोड़ी देर वो टीना के साथ बैठते, थोड़ी देर वो सुम्बुल को अटेंशन देते, फिर उनका अब नया इंटरेस्ट हो गया है सौंदर्य में, क्योंकि सौंदर्य ने उनको रियलाइज कर दिया, अरे मैं तेरी पहली फ्रेंड थी घर में, जो उनको अचानक याद आ गया है। And he doesn't want to make her feel alone. मैंने लास्ट वीक कहा था कि गौतम और सौंदर्य के लाइफ से अगर लव स्टोरी निकाल दी जाए तो शायद दोनों जीरो हो जाएंगे। अब गौतम निकल गया, सौंदर्य के लाइफ से लव स्टोरी निकल गई है। तो जब अर्चना ने सौंदर्य को ये आइडिया दिया ना, शी जम्प्ड ऑनटू इट, क्योंकि उसे लगा अब मेरा यही गेम है, अदरवाइज उसका कोई गेम है नहीं घर के अंदर। ओके, अदर देन बीइंग अ वीगन एंड टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ फूड जो मैंने कभी सुना ही नहीं है, उसका कोई गेम है नहीं। So now she will play, try to trap Shaleen, and which is a nice angle to the show. बहुत मजा आएगा क्योंकि शालीन इसमें फंसेगा।
आप देख लेना, शालीन बिकॉज ही लाइक्स अटेंशन फ्रॉम वुमेन, बिकॉज ही लाइक्स सच वुमेन टू बी अराउंड हिम, और उसको लगता है कि मैं स्टड हो जाऊंगा ऐसे से, उसको ये नहीं नजर आएगा कि बाहर मेरी क्या इमेज दिखाई दे रही है। ही विल फॉल फॉर द ट्रैप एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें अर्चना अब क्या करती है, उसमें अर्चना उस आग में घी कैसे डालती है, उसमें टीना का रिएक्शन क्या होता है, मुझे लगता है सुम्बुल तब तक निकल जाएगी। सो इट विल बी टीना एंड सौंदर्या भी छाटना, बिकॉज शालीन के ऊपर वो प्रेशर भी नहीं होगा ना ऑफ एज, कि व्हेन सुम्बुल वाला एंगल था तो एज वाला कल तो प्रेशर बोल भी दिया ना सौंदर्या, उन्होंने, उल्फत। एग्जैक्टली विद सौंदर्या वाला उल्फत, उसके पास वो एज वाला फियर भी नहीं है। तो शालीन विल ट्राई टू प्ले अ हीरो इन अ लव ट्रायंगल, और अर्चना इस गेम को घुमाएगी, तो ये एंगल बड़ा मजेदार होने वाला है। बिल्कुल। एंड आपका क्या कहना है गौतम के इविक्शन के बारे में? मुझे लगता है कि अ गाय हु हैड लॉट ऑफ पोटेंशियल, हु केम विद लॉट ऑफ होप, हु वाज वेरी गुड, द ओनली प्रॉब्लम इज थोड़ा बिग बॉस ने भी उनके गेम की बैंड बजाई है। आई मीन व्हेन ही स्टूड अप अगेंस्ट द एंटायर हाउस, देयर वाज नो सपोर्ट फॉर हिम। वो दब गया, वो सारे घर वालों के बीच में दब गया। इस घर में ना दब कर फिर से उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आई हैव सीन अ कंटेस्टेंट इन माय सीजन आल्सो हु वेंट डाउन लाइक दैट, हु हैड लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो इस घर में दबकर फिर से उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल गिव अप। गौतम में वो भूख थी, ही वांटेड टू, बट देन फिर वो सौंदर्य और उनका जो लव एंगल था जिसमें उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया गया, आई रियली डिडंट फील दैट वाज नीडेड। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मियां बीबी राजी क्यों कर रहे हैं, क्यों बन रहे हैं सब काजी। everybody started abusing them, everybody started उनको फेक रियल। ये टीना और शालीन के साथ तो नहीं किया आप लोगों ने, तो फिर गौतम और सौंदर्या के साथ फेक रियल का खेल क्यों खेला? तो उस जस्टिफिकेशन में टू जस्टिफाई हिज रिलेशनशिप, द प्रॉब्लम दैट हैपेंड विद गौतम इज वो गेम उसका दब गया, वो अपने रिलेशन को जस्टिफाई करने में लग गया। अगर गौतम सिर्फ खड़े रहकर ये बोलता ना, मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, फेक करता हूं, दोस्त हूं, ये हम दोनों का प्रॉब्लम है, तुम्हारा क्या, मेरे को तुमको जवाब नहीं देना है, मुझे कैप्टन चाहिए, मुझे घर का राशन गया भाड़ में, मुझे घर के राशन से कोई मतलब नहीं है, तो गौतम का गेम उभर के आता। पर आई थिंक इज अ वेरी सॉफ्ट, अच्छा इंसान, एंड दैट इज व्हाट, अच्छे इंसान की इस घर में बहुत कम कदर होती है, अनलेस एंड अंटिल यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट वेंट wrong with Gautam. I feel for you. I feel really bad that you're out of the house. आपको पहले 2 हफ्तों में देखकर मुझे इतनी खुशी हुई थी, मुझे लगा था कि यू आर अ पोटेंशियल टॉप 5, बट आई एम सॉरी। एंड आई होप कि जब ये सौंदर्या शालीन वाला किस्सा आगे बढ़े, जो बढ़ेगा, दिस इज माय प्रेडिक्शन कि सौंदर्या, टीना और शालीन का एक लव ट्रायंगल आगे होगा, एंड आई ट्रस्ट मी दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू गेट गौतम बैक इनटू द हाउस एज अ वाइल्ड कार्ड। कि उनका गेम वहीं से बिगड़ा जहां उन्होंने सौंदर्या का पीछा पकड़ लिया। सौंदर्या वाज नॉट कंफर्टेबल इन टॉकिंग विद फ्यू कंटेस्टेंट्स लाइक टीना, निमृत, और उन्होंने वो हाँ में हाँ मिला, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया, हाउसमेट से दिखते ही नहीं। क्योंकि फिर उनका गेम जो है वो बिग बॉस खेलने से ज्यादा अपने रिलेशन को जस्टिफाई करने में लग गया। दैट इज समथिंग दैट हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली एंड ही डिडंट रियलाइज इट। और जब तक उनको रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनका गेम खत्म हो चुका था। आई स्टिल फील दैट ही हैड लॉट ऑफ पोटेंशियल। मतलब वही है ना, आई स्टिल फील दैट देयर इज एमसी स्टैन, देयर इज सुम्बुल, देयर इज अंकित, हु कुड हैव गॉन बिफोर गौतम। आई मीन अगर आप ध्यान से इस गेम को देखोगे पहले दिन से अभी तक, तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन गौतम से बहुत कम है इस शो में, एंड गौतम शुड हैव स्टेड एंड वन ऑफ दीस पीपल शुड हैव गॉन। बट दैट इज द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस हाउस। अभी भी अगर आप देखोगे बिग बॉस में, तो मुझे थोड़ा सा बायस लगता है इन टर्म्स ऑफ द पावर दैट इज ओनली विद साजिद एंड गैंग। आई लव माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि जिस तरीके से हम प्रियंका और सलमान वाले मुद्दे पे बाद में आएंगे, क्योंकि अदरवाइज हर फैन क्लब्स विल थिंक कि हम प्रियंका को बैश कर रहे हैं। तो पहले मुझे इस बारे में जानना है कि जितने भी प्रियंका को तो खुद अंकित बैश कर रहा है आजकल। आई कम टू दैट लेटर। मतलब हाँ, तो हम, क्योंकि हमारा बहुत अनफिल्टर्ड रिव्यू है, तो हम किसी की साइड नहीं लेंगे और हम किसी को अननेसेसरी टारगेट भी नहीं करेंगे। तो ये क्या, जिस तरीके से सब लोग कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि हर बार जो टास्क होता है, वो जो 6 का ग्रुप है, 8 का ग्रुप है, उसमें से ही किसी ना किसी को पावर में लाकर डिसीजन मेकिंग दिया जाता है, थोड़ा बायसनेस होता है, हर बार पलड़ा जो है उस तरफ भारी होता है। व्हाट डू यू हैव टू से विशाल? पर आप लोगों से किसने कहा कि बिग बॉस का गेम फेयर है? अगर बिग बॉस का गेम फेयर होता
तो हर टास्क के एंड में लिखकर नहीं आता कि संचालक का फैसला आखिरी होता, बिग बॉस ही जज होते ना, देन इट वुड हैव बीन स्पोर्ट्स, इट कुड नेवर हैव बीन अ टास्क। बिग बॉस ये गेम जो है ये दिमाग का है। या जैसे पहले हर टास्क में प्रियंका वर्सेस निमृत हुआ करता था, तब तो किसी ने कंप्लेन नहीं किया कि ये क्या यार अभी तो शुरू हुआ है, वैसे ही दो चैनल के फेसेस को आप एक दूसरे के ऑपोजिट रख रहे हो, क्या यही दो विनर होंगे, तभी तो किसी ने नहीं बोला। सडनली अब क्यों बोल रहे हैं? एंड यस, आई एम अगेन विद यॉल, ये थोड़ा सा बायस्ड है, आई एग्री टू इट, बट बिकॉज द गेम इज नॉट फेयर एट ऑल, इट्स अबाउट व्हाट दे फील इज फेयर। मैंने खुद बोला बिफोर यू आस्क्ड मी कि मुझे लगता है कि बिग बॉस इज बीइंग अ लिटिल बायस्ड टू साजिद एंड गैंग, प्रॉब्ली दे सी पोटेंशियल प्लेयर्स देयर, निमृत वहां है, शिव वहां है, अब्दू वहां है, साजिद सर वहां है, तो जो लोग बाहर ज्यादा नहीं जाने चाहिए, जो बिग बॉस नहीं चाहते जाए, वो वहां है। तो यहाँ पहले इनको निकाल कर बाद में उनकी तरफ नजरिया बढ़ाएंगे, तो पहले जिनको निकालना चाहते हैं उनको तो निकालें, तो शायद वैसा है। आई फील इट्स कंप्लीटली बायस्ड टू गिव सो मच ऑफ पावर टू साजिद एंड गैंग, दो माय अब्दू इज देयर whom I love, बट जो गलत है वो गलत है। मुझे लगता है कि बिग बॉस इज बीइंग अ लिटिल बायस्ड बाय गिविंग साजिद एंड गैंग सो मच ऑफ पावर, but again I'm feeling that that is how they'll fight, you know, that is what the gap is being created between the two groups, उनको थोड़ा अनफेयर करके फिर एक साथ दूसरे गैंग को आप पावर दे दो, तब ऐसा लगेगा कि अब ये बदला लेंगे, यू अंडरस्टैंड? तो वो वैसा एक कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं बिग बॉस, देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है इस गेम। सो कमिंग टू प्रियंका's पॉइंट, जहां पर प्रियंका को पीछे बिठा दिया गया, उनके फैंस बहुत नाराज हो गए, बैश कर रहे हैं। जिस सलमान खान के बारे में 2 हफ्ते पहले वो प्रेस कर रहे थे कि इससे अच्छा मेंटोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अकेले में प्रियंका को डांटा था, अंकित को अकेले में डांटा था, आज वो अचानक से सलमान खान डेविल बन गए हैं गॉड से। सो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सलमान सर के बारे में कभी इतनी जल्दी कोई राय मत बनाइए, आपका जब वक्त बदलेगा उनकी राय बदलेगी। सो इट इज लाइक दैट विद सलमान सर, ही सीज बिग बॉस एज अ गेम, उनके लिए सारे कॉन्टेस्टेंट एक तरह है। हाँ, कुछ लोग इन द जर्नी उनके फेवरेट हो जाते हैं, कुछ लोग इन द जर्नी उन्हें पसंद नहीं आते, बट ट्रस्ट मी, आई हैव बीन ऑन दैट शो एंड आई कैन टेल यू दैट ही इज नेवर बायस्ड टुवर्ड्स एनीबॉडी। आई कैन टॉक अबाउट बिग बॉस बीइंग बायस्ड और नो, दैट इज फॉर द मेकर्स टू डिसाइड, बट सलमान सर को नहीं फर्क पड़ता। ही टेक्स पीपल एट फेस वैल्यू एंड ही ओनली डज थिंग्स दैट ही फील्स इज राइट। जहां तक प्रियंका की बात है, यार मैंने कल एक क्लिप देखा जहां पर प्रियंका अंकित से पूछ रही है, तू बता मैं तो ज्यादा बोलती हूँ क्या? तो अंकित हाँ ज्यादा तो तू बोलती है, कभी कभी तो बोल देती। हाँ कभी कभी तो तू ज्यादा बोल देती है। देन शी आस्क्ड हिम कि क्या तुम्हें क्या लगता है अंकित कि मैं ऐसी हूँ क्या? हाँ ऐसी तो तू है, लेकिन सो अंकित ऑल्सो नोज इट। आई फाइंड अंकित अ वेरी, अंकित वो है ना, एक सही इंसान होता है जो गलत पार्टी में होता है, एक सही नेता होता है जो गलत पार्टी में फंस जाता है, राइट मैन एट द रॉन्ग प्लेस। अंकित की वो हालत है। आई जेन्युइनली लाइक द गाय, ही इज अ वेरी वेरी जेन्युइन गाय जो गलत शो में फंस गया। स्मार्ट प्लेयर जो कम शब्द बोले लेकिन इम्पैक्ट छोड़ के जाए, बट वो अभी इतना कंफ्यूज हो गए हैं। कम शब्द भी नहीं बोलता ना, द प्रॉब्लम इज कम शब्द भी नहीं बोलता, क्योंकि शायद अर्चना उसे बोलने ही नहीं देती। बट विशाल, आई फील कि वो बहुत कंफ्यूज होके गेम में रह गए हैं। जैसे उनको पता है कि जहां पर मुद्दा है वहां पे बोलना चाहिए, वो नहीं बोलते। वो उनको पोपट और चम्मच ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है रादर देन कि एक बॉयफ्रेंड कम पड़ते हैं। तो देन वी कैन सी कि दैट इज द प्रॉब्लम, कंफ्यूज्ड कि उनको पता ही नहीं कहां पर रिएक्ट करना है। I supported Priyanka on my tweets everywhere because मुझे लगा कि MC Stan क्या बोल रहा है, and I was अगर प्रियंका ने भी अपना सपोर्ट नहीं लिया, अगर उस वक्त प्रियंका उस बात के लिए खड़ी हो जाती ना, तो पूरा देश उन्हें सर पर उठा लेता। She would have been the winner for me। पर प्रॉब्लम वही है ना, तो प्रियंका मुद्दे के लिए नहीं लड़ती, प्रियंका मुद्दा बनाने के लिए लड़ती है। किसी सही मुद्दे पर लड़ना और मुद्दा बनाने के लिए लड़ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, एंड दिस इज व्हाट प्रियंका डज। और उसी वजह से सलमान, सी प्रियंका कम्स इनटू एवरी कॉन्वर्सेशन, वो हर चीज में आकर वो बोलती है, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, काम से खून निकालती है लोगों के, दैट इज ओके। तभी भी अभी तक प्रियंका वाज इन माय टॉप 3। इफ आई डिडंट लाइक हर, व्हाई वुड आई कीप हर इन माय टॉप 3 इन द लास्ट लाइव दैट वी डिड। इनफैक्ट अभी तक प्रियंका हैज बीन इन माय टॉप 3 ऑलवेज। अब प्रॉब्लम ये हो गया है, जैसे मैंने कहा था कि अर्चना जो है वो बहुत जल्दी एंटरटेनिंग से इरिटेटिंग हो जाती है। अब प्रियंका का भी वही हुआ है, इंटेलिजेंस से इरिटेटिंग बहुत जल्दी हो जाती है।
You see, Yeah. सलमान सर ने कल कहा कि विल बी अर्चना टू, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट। क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बात करने, आप में आप बात करने की क्षमता है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू डेयरिंग भी बहुत हो, डेयरिंग हो, बोल्ड हो। बिल्कुल हो, आप 4 लोगों के सामने खड़ी होती हो, लेकिन सही जगह पर नहीं खड़ी होती हो, आप फालतू जगह पर खड़ी होती हो, आप आग में घी डालने का काम करती हो, आप फालतू मुद्दे उठाने की कोशिश करती हो। जब अपनी बात आती है, तब मौका मिलता है, तब आप में वो इंटेलिजेंस नहीं है कि अपने लिए खड़ी हो पाए। She could have been a heroine of the country just by standing up for all the women and telling them कि किसी लड़की से ऐसे बात मत कर, बस। Yeah. जो उन्होंने नहीं किया, I was shocked. So the problem with Priyanka is this, that she only talks to be seen. She only talks for footage. जैसे सब लोग कहते हो, जगत माता बनकर सबको ज्ञान बांटना चाहती है, आकर सबके बीच में खड़ी होकर दिखना चाहती है। I mean, come on यार, you are Priyanka, you've already done a show, you are a popular face on Colors. आपको दिखने की जरूरत नहीं है, आपको सही दिखने की जरूरत है, जो आप नहीं दिख रही हैं। तो इस वक्त प्रियंका बहुत गलत दिख रही है, एंड आई स्टिल फील शी इज अ गुड कंटेस्टेंट, शी इज एन इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट। अगर यहां से वो समझ जाएं कि वो क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है और कैसे बात कर रही है। मुद्दा वही है, मुद्दा बनाने के लिए मत बात करो, सही मुद्दे पर बात करो, तब आप सही लगेंगी। क्योंकि जब तक आप मुद्दा बनाने के लिए बात करेंगी, आपको पीछे ही बिठा दिया जाएगा, जैसे सलमान सर ने कल किया। और हाँ, एक बात और, अगर प्रियंका, आई विश आई कुड टेल हर दिस, अगर मुझे कहीं मौका मिला अगर शो में भी बात करने का, तो मैं उनसे कहूंगा और बोलूंगा कि यार, लेट अंकित टॉक फॉर हिमसेल्फ। आपको अंकित के लिए बात करने की कोई जरूरत नहीं। 6 फीट का हट्टा कट्टा लड़का है, इंटेलिजेंट है, कम्स अक्रॉस एज अ वेरी चार्मिंग गाय। कल जिस तरह से वो झगड़े में बीच में अंकित को ले गई है कमरे में और बोला कि तू ऐसे मत बात कर, ये ऐसा लगेगा। एंड आई लव द वे अंकित सेड कि मुझे बोलने दे। For the first time, Ankit stood up for himself, and that is the Ankit we need to see. And I really want to see that Ankit coming ahead जितनी जल्दी हो सके यार। बिल्कुल। मुझे और एक बात जाननी है कि कहीं ना कहीं प्रियंका जब पहले मुद्दे उठाती थी, वो ऑर्गेनिकली हो रहा था। With all this praise and attention coming her way from Shekhar Suman going inside and praising her, and सलमान खान ने भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया पिछले हफ्ते, जहां पर बोला कि मुझे ऐसा फ्रेंड नहीं चाहिए, बट हर किसी के लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो इतना सैक्रिफाइसिंग हो। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये रियलिटी चेक बहुत जरूरी था, क्योंकि कलर्स भी नहीं चाहता कि हमें एक पोटेंशियल विनर दिखाई दे रहा और वो भी हमारे हाथ से स्लिप हो जाए। तो ये रियलिटी चेक, आई थिंक उनके फैंस को बुरा लग रहा होगा, बट यू शुड टेक इट स्पोर्टिंगली कि ये रियलिटी चेक उनके लिए बहुत जरूरी था। See, there are two ways of taking this. एक कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत दिख रही हूँ और मैं सल्ट कर जाऊं। दूसरा ये कि मैं इससे सीखूं। आई वुड अंडरस्टैंड कि सडनली जो मेरे बारे में इतना अच्छा बोल रहे थे वो बुरा क्यों बोल रहे हैं, मैं क्या बुरा कर रही हूँ, और उसे सीख कर आगे। As you said rightly, the channel sees a potential winner in her, and that is why they are trying to भले उसे नीचे गिरा के या पीछे बिठा के जो भी बोलकर उसे समझाने की जो कोशिश की जा रही है, वो इसीलिए की जा रही है कि they see a potential winner in her। अगर उसकी समझ में ये नहीं आता, then I don't think she will last। लेकिन अगर उसकी समझ में आए तो it will be excellent for her। क्योंकि वही है बात, जब स्टार्टिंग में वो बोलना शुरू करती थी तो कम से कम ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ कोई स्टैंड ले रहा है, कोई खड़ा है। पर उसके बाद क्या हो गया ना, सबने बोलना शुरू कर दिया। अब वो सब जब बोल रहे थे, उस बीच में प्रियंका की आवाज, जो बुलंद आवाज है, वो सबको सुनाई दे, इसलिए शी वेंट वन स्टेप अहेड, और फिर वो जोर जोर से बोलना शुरू करती है। एंड देन वही है, इंटेलिजेंस से इरिटेटिंग का फासला वो बहुत जल्दी तय कर लेती है। She has to hold herself, she has to know कि मैं क्या बोल रही हूँ। जिस दिन वो सीख जाएंगी और कहाँ बोल रही हूँ, जिस दिन वो सीख जाएंगी, I still think she can go far ahead in this show। मुझे और एक बात जाननी है कि MC स्टैन और शालीन के झगड़े में शिव बीच बचाव करते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने एक इस तरीके से पुश भी किया शालीन को, जो काफी लोगों ने ये देखा कि वो फिजिकल वायलेंस है। बट आई सॉ अ क्लिप, जो छोटा क्लिप शिव की सिस्टर ने डाला था, जिसमें मैंने लिटरली काउंट किया कि 8 से 10 बार शिव ने और निमृत ने उनको कंटिन्यूसली बोला है शालीन को कि छोड़ एमसी को। और उसके बाद शिव ने ये किया, क्योंकि आई थिंक शालीन ने एक लाइन उसमें बोली थी कि मैं इसको तोड़ दूंगा या ऐसा कुछ बोला था, जिसके बाद शिव ने वो किया। तो मतलब सबका ये कहना है कि फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है, तो शिव को उसके लिए क्यों पुल नहीं किया गया। बट आई थिंक कल सलमान ने बोला कि बेसिकली क्या होता है ना, जब WWE है,
इस तरह का जब झड़प होती है, इस तरह का झगड़ा होता है, स्पेशली बिटवीन गाइज, क्या होता है, अगर किसी एक लड़का एक लड़की से लड़ रहा है और मैं बीच में जाऊं, तो मैं फिर भी आई बी केयरफुल कि मैं किसी तरह से लड़की को गलत ना छूऊं या कुछ ना हो जाए। बट लड़के लड़कों के बीच में जब झगड़ा होता है और मैं बीच में जाऊं, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि दोनों को अलग करूं, मैं थोड़ा सा ताकत लगाऊंगा। दैट इज नॉट वायलेंस, इनफैक्ट दैट इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ वायलेंस। क्योंकि या पूरे वक्त जब शिव बीच में जाके बोल रहा था, वो यही बोल रहा था कि छोड़ इसको मत लड़, छोड़ इसको मत लड़, तू इसको लड़ेगा मैं तेरे को। सो ही वॉज नॉट ट्राइंग टू फाइट, ही वॉज ट्राइंग टू, अब जैसे अभी ये अगर एमसी स्टैन बोलता कि मैं इसको मारने आया, मैं मारा तो नहीं, लेकिन इसने मेरे को जिस तरह से पकड़ा मेरी हड्डियां टूट जाती, तो हाँ प्लीज शालीन को बाहर फेंको, आई एम स्कैर्ड कि मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। ये क्या बात हुई? शालीन तो या खुद को बचा रहा था, शालीन ने तो तेरे को पकड़ा क्योंकि तू मारने आ रहा था। अगर एमजी स्टैन ऐसे बोले तो कैसे लगेगा? सिमिलरली अगर शिव के बारे में ये बोला जाए, भाई उसका तो झगड़ा ही नहीं था, वो तो बीच में आया ही इसलिए ताकि तुमको छुड़ाए। अब उस डिफ्यूज छुड़ाने में करे वो अगर वो फाइट को। तेरे, हाँ, अगर वो तेरे को खींचे, तेरा मुंह पकड़े, जो भी करे, इरादा क्या है, नियत क्या है, झगड़ना है, वायलेंस है, कि झगड़े को रोकना है और तुम दोनों को अलग करना है, वो नियत और इरादा समझना ज्यादा जरूरी है। जब अर्चना ने शिव का गला पकड़ा था, तो वो हर्ट करने के इरादे से पकड़ा था, दैट जी वाज द प्रॉब्लम। इरादा हर्ट करने का था। लेकिन जब शालीन ने अर्चना को धक्का मारा था बैक से, तो वो या हर्ट करने के इरादे से नहीं, वो साइड में हटाने के इरादे से मारा था। तो इरादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जब शिव ने शालीन को पकड़ा, वो उसको हटाने के इरादे से पकड़ा। सो एवरी एक्ट कैन नॉट बी वायलेंस। इरादा बहुत जरूरी है किसी के एक्शन के पीछे, टू से दैट दिस इज वायलेंस। और यही सलमान सर ने भी कहा कि वो वायलेंस नहीं है। हाँ, इट लुक लाइक अ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ रेसलिंग फाइट, बट दैट इज हाउ इट हैपेंस बिटवीन गाइज। हम लड़के जब एक दूसरे से तो ऐसे, अरे यार प्लीज यार छोड़ना यार, इसको लग जाएगी ना यार, ऐसा मत कर, देख मैं हाथ जोड़कर दुआ करता हूँ, मैं प्लीज, भगवान ऊपर से देख रहा है, ऐसे मत कर, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, हम तो ऐसे ही नहीं हटाएंगे एक दूसरे को। तो दैट इज हाउ इट इज, बिल्कुल। एंड दैट इज और व्हाट शिव ऐसा ट्राई होता टू तो डू। फिर ऐसा होता तो निमृत को भी ब्लेम करते, क्योंकि निमृत ने तो एमसी स्टैन को ऐसे दोनों हाथों से उठा के ड्रैग करके लेकर गई थी वो। तो ऐसा होता तो एग्जैक्टली ना, तो निमृत ने भी वायलेंस किया है, क्योंकि अगर शिव और निमृत नहीं होते और सौंदर्या ने जैसे पकड़ के रखा था एमसी स्टैन को, बाहर जाने नहीं दिया, आई थिंक और कोई इन्वॉल्व ही नहीं हुआ था। प्रियंका और क्योंकि अंकित तो हाथ बांधकर साइड में खड़े होकर वो फाइट देख रहे थे। आज की तारीख में शालीन और एमसी स्टैन दोनों बाहर होते, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा दिया होता। हाँ, देखिए बाकी सब लोग तो इंतजार कर रहे थे कब ये झगड़ा निपटे और हम अपना लोहा गरम है मार दो हथौड़ा, तवा गरम है सेक लो अपनी रोटियां। तो बाकी सब लोग तो इंतजार कर रहे थे, मतलब प्रियंका तो इंतजार कर रही थी कब ये निपटे और कब मैं इस सारी स्टोरी की हीरोइन बनकर खुद को मेन कैरेक्टर बना लूं। तो उनका मुद्दा तो झगड़ा रोकना था ही नहीं, झगड़ा रोकना शिव का मुद्दा था, निमृत का मुद्दा था, टीना का मुद्दा था। सुम्बुल या का मुद्दा यह था कि कैसे मैं शालीन की हीरोइन बन जाऊं, कैसे शालीन को दिखाऊं कि आई एम योर प्रोटेक्टर। प्रियंका का मुद्दा था कि कैसे इस पूरे मुद्दे की मैं हीरोइन बन जाऊं और बता दूं कि आई कैन टेक अ स्टैंड। अंकित का मुद्दा था कि कैसे मैं प्रियंका को सपोर्ट करूं, किसी भी तरह से प्रियंका को राइट दिखा दूं। तो इन सब का ये मुद्दा था ही नहीं, ये सारे चलती गाड़ी में चल रहे थे और क्यों चल रहे थे पता नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ये वीकेंड का वार वाज द बेस्ट, that each and everything was put into place by सलमान सर। हर चीज के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। It actually looked like this live what I do and my tweets, क्योंकि मैंने इतना आइडेंटिफाई किया and I was so happy seeing वीकेंड का वार विद सलमान सर। और जहां तक शेखर सुमन की बात आपने की, शेखर सुमन तो सर सिर्फ स्टैंड अप करने के लिए आते हैं। आई डोंट नो व्हाई दैट सेगमेंट इज देयर, क्योंकि वो उनका खुद का परफॉर्मेंस होता है। मतलब हम स्टैंड अप देखने नहीं जाते, कहीं जाकर बैठते हैं या किसी प्ले देखते हैं, इट इज लाइक दैट। वो वीकेंड पर एक सिंपल सारे बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट्स बैठे होते हैं और वो एक स्टैंड अप करके खुद का परफॉर्मेंस देकर चले जाते हैं। तो हिज व्यूज डोंट मैटर, ही इज सर्टेनली एंटाइटल्ड टू हैव हिज फेवरेट्स बिकॉज ही आल्सो सीज देम सामने से। उनको बिल्कुल हक है अपने फेवरेट्स का, पर मुझे उनके व्यूज इतने नहीं लगते, क्योंकि वो तो बेचारे आकर अपना काम करके चार हंसी बांट कर निकल जाते हैं। एंड कल वो मीम्स वाला एक्चुअली में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। मीम्स वाला बहुत फनी था, वेरी फनी, बहुत फनी। स्पेशली आई थिंक उसमें से कुछ बहुत फनी थे। एक वो पपीता वाला बहुत फनी था, एक वो मैं राजा की नहीं सुनूंगी, चलो चलो एंटरटेनमेंट होगा, वेरी फनी।
So, Shekhar sir just comes for his stand up. He entertains them and he has his own point of view. तो वो तो एक segment ऐसे ही रखा गया है, शायद थोड़ा लाइट। अब्दू के अलावा इस घर में कोई पूरे शो को लाइट करता है तो वो शेखर सर आते हैं वीकेंड के बाद, पर अदरवाइज देयर इज ओनली ख्या 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 इन द हाउस। एक चीज मैं पूछना भूल गई। आई थिंक एक बहुत वैलिड पॉइंट शालीन ने उठाया था कि मेरे और एमसी स्टैन के बीच का झगड़ा था, हु इज टीना टू डिसाइड। ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत वैलिड पॉइंट लगा। आप क्या कहेंगे विशाल इसके ऊपर? सी द पॉइंट इज, आपके और एमसी स्टैन के बीच का झगड़ा था पर वायलेंस नहीं हुआ था। अगर किसी ने किसी को मारा होता, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे शालीन कहते हैं कि एमसी स्टैन मेरे तरफ दौड़कर मारने के लिए आए, मारा नहीं, कुएं तक मैं गया, जरूरी नहीं कि मैंने पानी पिया, वो बात हो गई। अगर मारा होता देन शालीन वुड हैव बीन द राइट गाय टू टेक द डिसीजन। ऑल्सो अगर जब एमसी स्टैन ने ये वायलेंस किया या गाली दी और अगर शालीन ने रिटेलिएट नहीं किया होता देन शालीन, अब दोनों ही गलत है। आई मीन एमसी स्टैन ने भी गाली दी, शालीन ने भी गाली दी, एमसी स्टैन भी मारने के लिए आया, शालीन ने भी पकड़ा, तो दोनों ही गलत है। जब दोनों ही गलत हैं तो देयर हैज टू बी अ थर्ड पर्सन टू टेक द डिसीजन। अगर ऐसा नहीं होता तो क्रिकेट में अंपायर ही नहीं होता ना। वह दो टीम खेल रही है, अंपायर की क्या जरूरत है? दोनों के बीच की मैच है, अंपायर की क्या जरूरत है? दोनों टीम आपस में डिसाइड कर लेंगी। बट बिकॉज बोथ द पीपल वे रॉन्ग, बोथ द पीपल वे कंपीटिंग, दैट इज व्हाई दे लेफ्ट इट टू टीना, जो एमसी स्टैन की भी दोस्त है, जो शालीन की भी दोस्त है। सो इट वाज नॉट इवन गिवन टू समबडी जो बाहर का है। आपकी ही दोस्त है, दोनों में से आपके दोस्त को डिसाइड करने दीजिए। तो आई थिंक इट वाज फेयर इनफ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां वायलेंस हुआ, वायलेंस तक पहुंचे ही नहीं वो लोग। अगर वायलेंस होता तो डेफिनेटली देन शालीन वुड हैव बीन गिवन अ चॉइस टू डिसाइड। एंड आई थिंक टीना ने भी वही लूप पकड़ा, लूप होल जो कहते हैं उसको पकड़ा, क्योंकि वो भी बार बार यही कह रही थी कि अगर हाथ उठाया होता, एमसी ज्यादा कसूरवार है, लेकिन अगर उसने हाथ उठाया होता तो वो रूल ब्रेक करता और मैं उसको बाहर भेजती, क्योंकि वो हाथ नहीं उठा पाया, इसलिए एग्जैक्टली। और ऐसे तो हजार झगड़े देखे हमने, धक्का मुक्की किसने नहीं देखी है यार। मेरे सीजन में ले लो, आप शुक्ला के सीजन में ले लो, हर किसी के सीजन में धक्का मुक्की होते हुए देखी है हमने। तो देयर इज सर्टेन लेवल जहां पर वायलेंस और एक होता है कि लड़कों के बीच, अच्छा यही कोई लड़की को मैं धक्का मार दूं तो देन इट बिकम्स डिफरेंट थिंग। और अगर दो लड़कों के बीच में एक सर्टेन लेवल तक, दैट लिमिट तक, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो इट इज नॉट टू हर्ट, इट इज जस्ट एंगर, एंड दैट बिग बॉस ऑल्सो अंडरस्टैंड। यस, राइट। जाने से पहले आप विशाल अपने टॉप 3 बताएंगे? मेरे टॉप 3 इस वीक है, ऑफ कोर्स शिव इज स्टिल देयर। मैं टॉप 3 पर एक ऐसे इंसान को रखता हूं जो मुझे इस गेम में इतने पसंद नहीं है, बट अब जो दिखता है वो बिकता है। तो शालीन इज माई नंबर 2 राइट नाउ, एंड नंबर 3 पर टीना है, बिकॉज मेरे टॉप 3 में 2 लोग बदल गए हैं लास्ट वीक से। तो आई थिंक शिव, शालीन एंड टीना इन द टॉप 3 फॉर नाउ, क्योंकि ये पूरा वीक शिव, शालीन और टीना का ही था। शिव स्टिल इज स्ट्रॉन्ग, प्लेइंग हिज गेम वेरी वेल. Shaleen is still doing whatever he's doing, and Tina is slowly and steadily coming up. My prediction for next week also is have a watch for Saundarya, the way she plays, and जिस तरह से Shaleen उनकी जाल में फंस जाएगा. And this girl called Nimrit, ये सरदारनी अब शायद बाहर आएगी. She's had a set of problems, she's had a set of ups and downs. अब सरदारनी शायद बाहर आएगी. The way she started thinking, the way she started getting support from Salman sir, I'm looking forward to Nimrit, the Sardarni, waking up in the show. So these are my predictions, and these अगर are आपको top 3 for the week. 2 लोगों को और ऐड करना हो 3 के साथ, तो who it would be? प्रियंका and Nimrit? Priyanka and Nimrit for sure, because they are again very strong in the south अभी तक. But 4 पर Nimrit and 5 पर Priyanka. As of now. बट निमृत के बारे में आप क्या कहेंगे? जो उनकी पर्सनालिटी, आई थिंक जो चैनल वाले भी देख रहे हैं कि साजिद को हर टास्क में गाइड करना, सबको लगता है कि शिव का माइंड होता है, बट निमृत पीछे से गाइड कर रही होती है। जो आज का भी हमने प्रोमो देखा है, उसमें साजिद को संचालक बनाया, एंड शी इज गिविंग हिम अ हिंट कि संचालक आप है, एंड आपने अगर मना कर दिया तो वो फाइनल होगा। देखिए, निमृत इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी इज अ लॉयर, उन्हें पता है, बस किन्हीं कारणों के अंदर उनके
खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा दब कर रह गई हैं। अब वो बाहर आएंगी कि अब उन्हें गेम बेटर समझ में आ रहा है। जैसे जैसे निमृत खुलेंगी, हमें पहले वीक की निमृत नजर आएंगी, और जब पहले वीक की निमृत नजर आएंगी, जब वो कैप्टन थी और जिस तरह से वो गेम को हैंडल कर रही थी, आई थिंक शी इज मेल्टेड डाउन विद द प्रेशर ऑफ द हाउस बिकॉज ऑफ हर प्रॉब्लम। शी इज नॉट ऑन मेडिसिन, जैसे उन्होंने कल बताया। शी इज मेल्टेड डाउन अ लिटिल, शी इज स्लो डाउन अ लिटिल, लेकिन जैसे ही वो इस गेम को फिर से पहले वीक की तरह खेलेंगी, जैसे वो खुल के आएगी, जैसे वो बाहर आएगी, आई थिंक शी हैज अमेजिंग विनर क्वालिटीज। बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ से निमृत का भी गेम देखना। यस, एंड आई फील कि उनको एक अपने जो वो हमेशा थर्ड व्हील बन रही है, वो उनको उसमें से भी निकलना चाहिए। आई फील सो वो हर ऑफ किसी कोर्स, को ऑफ कोर्स। वो अपना जो पॉजिटिव साइड है वो दिखाए, लेकिन वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए सबको कंफर्टेबल करने में कि वो अपना गेम भूल जाए। जब सुम्बुल को बिल्कुल। सर्व एंड शी इज देयर, व्हेन सौंदर्या गौतम नीडेड शी वाज देयर, नाउ विद टीना शी इज देयर, एमसी के साथ है वो, जब एमसी को प्रॉब्लम हो रही है, शिव और उनकी बॉन्डिंग तो है ही, बट उनको स्ट्रांगली अपने इन सब चीजों को भी संभालते संभालते आगे आने की जरूरत है। And she'll do it. She's an intelligent girl. मैं हमेशा से I've had a soft corner for her because I've seen her game. I understand her problems. I've seen her ups and downs. And I surely wish her all the best. And I surely wish कि next अगले वीक जब हम इस बारे में बात करेंगे तो निमृत should be in my top 3. यस, एंड वी होप कि प्रियंका के लिए ये सेटबैक ना हो, वो उभरे, बिकॉज शी इज वन ऑफ आवर फेवरेट्स। सो वी होप मुझे मुझे नहीं लगता कि this will be a setback. She is very strong and I hope to see her in my top 3 as well next week. या वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो बाउंस बैक करे और सजेशंस को राइट स्ट्राइड में ले अपने। बिल्कुल बिल्कुल। जाने से पहले विशाल कुछ कहेंगे आप बिफोर साइनिंग ऑफ? मैं यही कहूंगा सबसे कि सबसे पहले तो मेरे दोस्त निशांत को झलक दिखला जा प्लीज जिताइए, और दूसरी बात ये कि अगले हफ्ते मंडे 6 बजे हम पहुंचेंगे यहाँ पर, अनबायस्ड रिव्यू देंगे। मुझे सिर्फ बिग बॉस से प्यार है, मैं किसी कॉन्टेस्टेंट को फेवर नहीं कर रहा हूं, जैसे आपने देखा है मेरे ट्वीट्स में और जैसे मैं बोलता हूं, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो नहीं है वो नहीं है। यस, अब्दू इज माय जिगर का टुकड़ा, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा ही, पर वो गलत करेगा तभी बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात, मेरा सॉन्ग रकीब 24 नवंबर को रिलीज हो रहा है, उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। दीप ओसान ने ये गाना गाया है, बहुत मेहनत करके हमने शिमला में और आउटडोर में शूट किया है, 6 डिग्री ठंडी में शूट किया है। 24 तारीख को रकीब आ रहा है आप सबके लिए, माय सॉन्ग, एंड गिव इट ऑल योर लव। लव यू ऑल, मिलते हैं अगले हफ्ते। बोल बम। यस, नेक्स्ट मंडे सी यू गाइज एट 6 PM। अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। लव यू, बाय। थैंक यू, बाय विशाल। बाय विजया।